हेलो दोस्तों, जहां पर आपका स्वागत है। वृषभ लगन या टॉरस लगन की कुंडली में प्रेम संबंध कैसे देखा जाता है। दोस्तों, ये एक यूजर फ्रेंडली वीडियो होगा। यहाँ आपको ज्योतिष सीखने या जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। केवल आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप कुंडली की कंडीशन चेक करते जाइए। आप खुद ही देख पाएंगे कि प्रेम संबंध कब होगा, कैसा रहेगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं, इत्यादि जितने प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में चेक करिए, नंबर 2 यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तब आपकी कुंडली वृषभ लगन की है और ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। जब भी हम प्रेम संबंध को देखते हैं उसका मेन भाव 5वां भाव होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये बाकी 11 भाव किसी काम के नहीं है। इन सभी भावों में बैठे हुए कोई भी ग्रह आपको प्रेम संबंध दे सकते हैं। अब कुंडली में जो 12 भाव और 9 ग्रह होते हैं, इन सब की क्या क्या कॉम्बिनेशंस होती है, मेजर कॉम्बिनेशंस को हम देखेंगे। सबसे पहले पंचम भाव, जो प्रेम संबंध का मेन कारक है। यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो कोई ग्रह होगा और या ये घर खाली होगा, यहां पर कोई ग्रह नहीं होगा। तो जिस भी ग्रह की मैं बात कर रहा हूं अब, वो अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध के रिगार्डिंग रिजल्ट्स देंगे। यदि ये भाव खाली हुआ तब उस केस में इसके मालिक बुध देवता की प्लेसमेंट हमने चेक करनी है। यदि बुध देवता लग्न में विराजमान है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा प्रेम संबंध के लिए, और व्यक्ति की प्रेम संबंध में बातचीत भी अच्छी चलती रहेगी। यदि द्वितीय भाव में हुए तो स्वराशि हो जाएंगे, बहुत ताकतवर हो जाएंगे, प्रेम संबंध के लिए अच्छी पोजीशन है। यदि बुध देवता तृतीय भाव में हुए तो व्यक्ति ऑनलाइन डेटिंग साइट, इंटरनेट इत्यादि पर जाकर वहां से प्रेम संबंध के लिए पार्टनर ढूंढ सकता है और प्रपोजल दे सकता है। यदि बुध देवता चतुर्थ भाव में विराजमान हुए तो ये व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ेंगे भी। यदि बुध देवता पंचम भाव में विराजमान हुए अपनी ही राशि में, उस केस में ये ताकतवर पोजीशन हो जाएगी और बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी प्रेम संबंध के लिए। यहां पर बुध देवता उच्च भी हो जाते हैं। यदि बुध देवता छठे भाव में विराजमान हुए तब व्यक्ति के प्रेम संबंध में वाद विवाद होगा, उसकी वजह से प्रेम संबंध टूट सकता है, प्रॉब्लम आएगी। यदि बुध देवता सप्तम भाव में विराजमान हुए, जहां नंबर 8 लिखा है, ये शादी का घर है, तो प्रेम विवाह का योग बना देंगे। यदि बुध देवता 8वें भाव में हुए, ये खराब भाव होता है कष्ट और पीड़ा का, तो प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आएगी, या छुपा हुआ हिडन सीक्रेट लव अफेयर हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर व्यक्ति को दे सकते हैं। यदि बुध देवता 9वें भाव में विराजमान होंगे तो व्यक्ति का प्रेम संबंध घर से बहुत दूर हो सकता है, या फिर व्यक्ति को प्रेम संबंध का प्रपोजल कहीं और से आएगा। यदि बुध देवता 10वें भाव में विराजमान होंगे तो व्यक्ति का प्रेम संबंध ऑफिस सर्कल्स में हो सकता है, किसी कोलीग इत्यादि से भी हो सकता है। यदि बुध देव 11वें भाव में हुए तो यद्यपि यहाँ पर नीच हो जाएंगे, नीच भंग में चेक कर लेना चाहिए, फिर भी ये कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है, तो प्रेम संबंध के लिए ये एक अच्छी कंडीशन हो जाएगी। यदि बुध देवता 12वें भाव में विराजमान होंगे तब व्यक्ति के प्रेम संबंध में प्रॉब्लम देंगे, और यदि प्रेम संबंध टूटेगा तो वो ये व्यक्ति स्वयं तोड़ेगा। अब यदि यहां पर कोई भी ग्रह होगा बुध देव के अलावा, तब कैसे रिजल्ट्स आएंगे। अगर यहां पर सूर्य देवता विराजमान होंगे तब इनकी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा और टूटेगा भी, और टूटने के चांसेस तब ज्यादा है जब ये वाला भाव कुंडली का खाली हो, यहां पर कोई ग्रह ना हो। यदि यहां चंद्रमा देवता होंगे तो व्यक्ति का मन प्रेम की तरफ ज्यादा जाएगा, व्यक्ति ऑनलाइन इंटरनेट डेटिंग साइट इत्यादि पे जाकर व्यक्ति अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकता है, वहां सफलता मिलेगी। यदि पंचम भाव में मंगल देवता विराजमान होंगे तो उस केस में मंगल देवता शादी के भाव के मालिक होते हैं, शादी का योग बना देंगे, मगर कुंडली का 12वां भाव चेक करना जरूरी है। अगर ये भाव खाली हुआ या कोई ग्रह नहीं है जन्म कुंडली में, उस केस में व्यक्ति का प्रेम संबंध टूट सकता है और व्यक्ति खुद ही प्रेम संबंध तोड़ेगा। यदि यहां पर बृहस्पति देव विराजमान होंगे, बृहस्पति देव अष्टमेश होते हैं,
व्यक्ति को सीक्रेट हिडन लव अफेयर दे सकते हैं और 11वें के मालिक होकर ये कठिनाई के बावजूद व्यक्ति को प्रेम संबंध में सफलता देंगे। मगर हमने यहाँ पर नोटिस करना है, अगर ये वाला भाव खाली है और यहाँ पर कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में प्रॉब्लम ज्यादा होगी। यदि यहाँ शुक्रदेव विराजमान है, शुक्रदेव छठे भाव के मालिक होते हैं और लग्नेश होते हैं और स्वयं रिलेशनशिप्स के कारक होते हैं, तो शुक्रदेव व्यक्ति को सफलता देंगे। मगर अगर जिनकी कुंडली में ये वाला भाव खाली होगा, उनको अपने प्रेम संबंधों में ईर्ष्या की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ईर्ष्या की वजह से प्रेम संबंध टूट सकता है। यदि यहां पर शनिदेव विराजमान होंगे तो ये एक अच्छी कंडीशन होगी, व्यक्ति को प्रेम संबंध का प्रपोजल आएगा कहीं से और ऑफिस सर्कल्स के थ्रू भी प्रेम संबंध हो सकता है किसी कोलीग इत्यादि से। यदि राहु देव यहां बैठे होंगे तब हमने सावधान रहना है, क्योंकि राहु देवता धोखे के कारक है, ऑब्सेशन के कारक है। तो व्यक्ति को ऑब्सेशन देंगे, व्यक्ति लगातार प्रेम संबंध के बारे में सोचेंगे और व्यक्ति प्रेम संबंध बहुत जल्दी करेगा, बहुत जल्दी प्रपोज करेगा, वहां पर गलती हो सकती है। और यदि प्रेम संबंध टूटता है तो वो अचानक से टूट सकता है, व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि कैसे उसका प्रेम संबंध टूटा। यदि यहाँ केतु देवता विराजमान होंगे, केतु देवता डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो ये ऐसा प्रभाव ला सकते हैं कि व्यक्ति का मन खुद ही प्रेम संबंध के बारे में ना करने के बारे में सोचे, ज्यादा इंटरेस्टेड व्यक्ति ना हो, या फिर प्रेम संबंधों में वो कोई इश्यूज ला सकते हैं। अब इस भाव के अलावा हमारे पास 11 भाव और हैं, इनमें कहीं भी कोई भी ग्रह हो सकता है। वो ग्रह अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। तो हम दशांतर दशा में जैसे ग्रह आते हैं उसके सीक्वेंस के अनुसार चलेंगे। तो यदि पंचम भाव में केतु देवता विराजमान हो, उस केस में हमने चेक करना है कुंडली में जहां पर नंबर 1 लिखा है, नंबर 5 लिखा है और नंबर 9 लिखा है, इन तीन में देखिए, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह है, किसी भी एक में, इन तीनों में से किसी भी एक में जो भी ग्रह होगा 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो ग्रह अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर शुक्र देवता विराजमान हो, तब एक बार आप फिर देखिए यही वाले भाव, इन तीनों में से किसी में भी जो भी ग्रह होगा 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां सूर्य देवता विराजमान हुए, एक बार फिर आप इनको देखिए, बची हुई डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह होगा तो वो प्रेम संबंध देगा। और सूर्य देवता यहां हुए तो आपने ये भी चेक करना है, जहां 2 लिखा है और जहां पर 10 लिखा है, इन दोनों में से किसी में भी कोई भी ग्रह हुआ 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर चंद्रमा देवता हुए तो एक बार फिर आप जहां 2 लिखा है और जहां 10 लिखा है इसको चेक करिए, यहां कोई भी ग्रह होगा 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। अगर यह मंगल देव हुए, एक बार फिर आप इन दोनों को चेक करिए, कोई भी ग्रह यहां हुआ 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और मंगल देवता यहां पर हो तो साथ में हमें यह भी चेक करने हैं, जहां पर 3 लिखा है, जहां 7 लिखा है और जहां 11 लिखा है, यहां पर कोई भी ग्रह हुआ 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर राहु देवता हुए तो आप फिर चेक करिए, जहां 3 लिखा है, 7 लिखा है और 11 लिखा है, यहां पर कोई भी ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में होगा तो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर बृहस्पति देव हुए तो एक बार फिर आप इन्हीं 3 जगह को देखिए, यहां पर कोई भी ग्रह होगा 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में, वो अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और बृहस्पति के साथ हमें बाकी बचे हुए ये वाले घर भी देखने हैं, जो 4 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है। यदि इन तीनों में से किसी में भी कोई ग्रह हुआ 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में और बृहस्पति यहां पर हुए,
तो वो ग्रह अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि पंचम भाव में शनिदेव है, तब एक बार फिर 4, 8 और 12 जहां लिखा है इसको आप चेक करिए। यहां कोई भी ग्रह है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तब वो ग्रह प्रेम संबंध देगा। और आखिर में अगर यहां बुध देवता हुए तो एक बार फिर आपने यही 3 चेक करने हैं, 4, 8 और 12। यहां पर यदि कोई भी ग्रह हुआ 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में, तो वो ग्रह अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। इस तरह से हमने कुंडली में प्रेम संबंध देखने हैं। आप कृपया याद रखिएगा कि जो अलग अलग भाव होते हैं इसमें अलग अलग ग्रह उच्च या नीच हो जाते हैं, उनको जरूर हमने कंसीडर करना है। साथ में कुछ कॉम्बिनेशंस आती है, चूंकि इसके मालिक बुध देवता है और कई कुंडली में बुध, सूर्य, शुक्र ये एक साथ चल रहे होते हैं। तो यदि किसी की कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ एक ही भाव में बैठे हैं, कहीं भी बैठे, तो चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम आएगी, या तो शादी लेट होगी या कोई ना कोई इश्यू आएगा। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हो और तीसरा कोई ग्रह ना हो, केवल ये 2 ग्रह हो, उस केस में व्यक्ति की जिंदगी में 1 या 2 साल ऐसे अवश्य आएंगे जहां पर प्रेम संबंध की वजह से व्यक्ति को मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा हो सकती है, डिप्रेशन तक में जा सकते हैं। और ये वाले भाव 6, 8 और 12 ये भाव खराब माने जाते हैं। इनसे जब भी कनेक्शन होगी प्रेम संबंध में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, मगर यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा होगा वो आगे या पीछे दोनों का प्रभाव देता है। तो यदि आपके प्रेम संबंध ऐसी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में हुए जो इन कंडीशंस को मैच नहीं कर रहे, तो उस केस में अपनी ग्रहों की प्लेसमेंट आप भाव चलित कुंडली से या कस्पल चार्ट जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का होता है उससे आप मैच करके देखिए, वहां से आपको सही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वृषभ लग्न की कुंडली में प्रेम संबंध कैसे देखना है ये समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।